हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो हमने किए थे। अब हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लास्ट है, बट 4 एक का क्वेश्चन नहीं है। 4 के अंदर जो टोटल पार्ट है वो है 1 से लेकर 10 तक। कितने पार्ट हैं? 10। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम दो पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। धीरे धीरे एक एक बार क्वेश्चन का लिखेंगे, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटीज लिखेंगे और आपको आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चंस। अब इस बार आपको एलएचएस से आरएचएस दे रहेगा, ये इससे ये लाना, इससे ये लाना। आंसर पहले से गिवन है आपके पास और आइडेंटिटीज याद किए बिना पॉसिबल नहीं होगा कि आपको समझ में आए। तो पहला काम तो है आइडेंटिटीज। 9 आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई टोटल, किसका रिलेशन किसके साथ होता है। और क्वेश्चंस वही है जो थर्ड में किए थे। टेन कोट सेक कोसेक, वापिस सुनना, टेन कोट सेक कोसेक को किस में चेंज करना है? साइन और कोस में। चेंज करने के बाद सेकंड काम क्या होता है? एलसीएम लेना। और साइन और कोस में पहले से ही चेंज है तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम ही नहीं आ रहा तो फिर है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या रेशनलाइज द न्यूमरेटर। तो तीन ही मेथड आपको करने, एक ही मैं मेथड करवा रहा हूं बार बार, तो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको क्वेश्चंस पे लर्न। तो इसमें तो कोसेक थीटा और कोट थीटा है तो साइन और कोस में चेंज करेंगे, फिर देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ध्यान देना बेटा इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट का एलएचएस पार्ट है उसको लिखते हैं। तो एलएचएस है फर्स्ट का पार्ट कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट? जैसा था वैसा लिख दिया। पहला काम क्या? साइन और कोस में चेंज। तो साइन और कोस में चेंज करते हैं इसको। तो कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोट थीटा का मतलब क्या होता है कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी। पहला काम कर दिया कोस में और साइन में चेंज करना। अब ले लो इसका एलसीएम। तो जब आप इस पूरे ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। तो सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा, और इस पूरे का क्या बन जाएगा आपके पास? होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला काम साइन और कोस में चेंज किया, अब ले लिया इसका एलसीएम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे करने के लिए आप इसको सोल्व करें कि हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का कंप्लीट का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में जब साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में कर दिया साइन थीटा का स्क्वायर। अब जब आप आरएचएस देखेंगे तो आरएचएस में ओनली फॉर कोस का काम, इस साइन का कोई काम नहीं। तो साइन को मैं कोस में चेंज कर सकता हूं। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे ये कहां से आया? तो मैं आपको आइडेंटिटीज बताता हूं। देखो सुनना, अगर आइडेंटिटीज पता है तो मैंने लिखवा रखी है। आइडेंटिटीज लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1, और यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर कर दो तो 1 माइनस क्या बनता है? ये कोस स्क्वायर थीटा बनता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस क्या लिख सकता हूं? कोस। अब मुझे जरूरत कहां पड़ी? क्योंकि मेरा आंसर क्या कह रहा है कि रिजल्ट जो लाना वो किस में लाना? ओनली फॉर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप बात ये सोचें कि मुझे नीचे प्लस लाना है, तो आप ये तो कंफर्म है कि 1 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर वैसे भी क्या होता है 1, और नीचे एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। सोचना थोड़ा सा, देखो ऊपर बना है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज की, मैं साइड में आइडेंटिटी लिख रहा हूं। आप हमेशा आइडेंटिटी लिखें, एग्जाम में भी लिखनी, नोटबुक में भी लिख लें, क्योंकि वरना थोड़े दिनों बाद दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज ली है कि हमने इस बार आइडेंटिटी यूज ली है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 पावर है, तो ये एक पावर क्या कर देगा? इसको कैंसिल कर देगा। ऊपर ओनली फॉर इस बार एक पावर बची है। एक पावर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा? 1 प्लस कोस थीटा। और आप थोड़ा नजर दौड़ाएंगे, सेम आंसर हम लेके आ गए। और ये हमारा कौन सा पार्ट था? आर एच एस। और आप लिखेंगे सो एल एच एस किसके इक्वल है? आपके आर एच एस के।
इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, तो इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे HP। क्या लिखेंगे? HP। मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको है। आप आराम से देखें, हमने काम क्या साइन और कोस में चेंज, उसके बाद एलसीएम, फिर हमें किसकी जरूरत थी कि साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, हमारा आंसर कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक पावर कैंसिल होगी तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा, और ये आपका क्या है RHS है जो आपको लाना था। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करते जाएंगे। लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को हवा बना रखी, ये हार्ड है वो हार्ड है, हार्ड नहीं है कुछ भी चीजें। अब ये देखें, अभी मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। जब हम लास्ट 10 तक पहुंचेंगे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो 4th का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड का पहले लिखेंगे इसका LHS पार्ट। कौन सा पार्ट? LHS। LHS है आपके पास कोस ए अपॉन में क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, और प्लस में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में बन जाएगा कोस ए, और आपको लाना ये है 2 सेक ए। इसका मतलब सेक ए लाना तो अपॉन में कोस होना चाहिए, 2 तो आ जाएगा, अपॉन में क्या होना चाहिए को सेक ए लाना तो 1 अपॉन कोस होगा, तभी आप इसको क्या लिख सकते हो सेक लिख सकते हो। पहला काम क्या होता है बेटा? पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज। आपको सर ये पहले से साइन और कोस में चेंज है ना, अगर साइन और कोस में चेंज है, अब चेंज नहीं करना, अब सीधा क्या ले लो एलसीएम ले लो, क्योंकि प्लस माइनस आया ना बीच में और अपॉन में आया, तो रेशनल आपके रेशनल नंबर वाले क्या आ गए? सम और एडिशन होता है ना, सम एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ रखे हैं वैसे। अब इसका लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा वो सुनना देखो, इसमें ये है, इसमें ये, तो इसका पूरे का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा कोस ए। कंप्लीट का ये एलसीएम आएगा। अब सुनो देखो, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में डिवाइड 1 टाइम्स, पीछे क्या बचा कोस, इस कोस को इस कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए का कोस ए में डिवाइड 1 टाइम्स, पीछे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा सर, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बन जाता है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, जो जो होल स्क्वायर खुल रहे हैं उसको ओपन कर दो। ओपन करते हैं सब, देखो नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है, नीचे वाला जैसा है वैसा रहने दो। अब आपको सर चेंज क्यों नहीं है, रीजन बताओ। तो मैंने बेटा बोला था अभी आपको सेक चाहिए अपॉन में कोस चाहिए, देखो कोस आ गया, अपॉन में कोस चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करने का आप सोचोगे बट मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऊपर सेक लाने के लिए नीचे कोस होना जरूरी। 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख दूंगा सेक लिख दूंगा, ठीक है। तो सेक होना जरूरी, मैं सेक को सेक ही रख रहा हूँ, कोस को क्या रख रहा हूँ कोस रख रहा हूँ। अब देखो ऊपर वाला इसमें तो कोई चेंज है नहीं, प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर। लो साहब ये हमने कर दी आइडेंटिटी यूज, और मैं नीचे थोड़ी आइडेंटिटी लिख देता हूँ साइड में कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। इधर लिख रहा हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी, आप साइड में लिख देना कि a प्लस जो b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने क्या कर दी इसमें आइडेंटिटी यूज कर दी। इसके बाद देखो, इसके बाद एक काम करते हैं कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पास पास में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और प्लस क्या बचा है 2 को 1 से करोगे 2, 2 को साइन से करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 साइन ए, अपॉन में क्या बनेगा जैसा है वैसा लिख दो 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास कोस ए। इसके बाद देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बनता है 1। तो इस पूरी वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है ना ये वाली, इस कंप्लीट वैल्यू हम लिख देंगे 1, और प्लस में ये 1 तो है, और प्लस में है 2 साइन ए, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके कोस ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी यूज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना होता है 1। एक ही बात है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे पीछे हो सकता है प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो
ये 1 और 1 ऐड होने पर कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 sin A अपॉन में 1 + sin A और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस A। ऊपर ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेते यहां तो बचेगा 1 प्लस 2 जब कॉमन ले लिया पीछे बचेगा sin A और अपॉन में क्या बचेगा 1 + sin A और मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा आपके कोस A। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि 1 + sin A 1 + sin A सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर वैल्यू क्या बची आपके पास 2, नीचे वैल्यू क्या बची cos A, तो ऊपर वाला तो 2 तो 2 रह जाएगा और 1/cos A का मतलब क्या होता है sec A। तो ये आपको इस क्वेश्चन का क्या लाना था फाइनल आंसर, और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया RHS और LHS इक्वल किसका हो गया RHS का। आप लिख देंगे सो LHS किसके इक्वल है साहब RHS के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन काम था साइन और कोस में चेंज करना। सबसे बड़ी बात है पहले से साइन और कोस में क्या है ये क्वेश्चंस चेंज है, ठीक है, चेंज किया हुआ। फिर हमने लिया एलसीएम लेने के बाद एक आइडेंटिटी ली थी a + b का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ लिख दिया, और एक जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1 और 2 तो 2 रहेगा, और अपॉन में जब भी कोस आएगा वो वैल्यू किसमें किस कन्वर्ट हो जाती सेग में कन्वर्ट हो जाती। और मैंने यहाँ कोस को इसीलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता है कि सेग लाने के लिए अपॉन में कोस होना जरूर, कोस को मैंने सेपरेट रख दिया इसको, ठीक है, इसको हिलाया ही नहीं। आप सोचोगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाए, बट आप मैंने बोला था शुरू होने से पहले बोला था, थर्ड वाले क्वेश्चन से पहले बोला था आपको RHS के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। RHS से आगे निकल गए मामला खत्म हो जाएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान। बाकी जब आप 1-2 बार क्वेश्चंस को मिला लोगे बिना देखे प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चंस वैसे भी आपको समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट, अभी 8 पार्ट और बचे हुए, तो मिलते हैं जल्दी उन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस का और लेके, थर्ड और फोर्थ का। तब तक आप रिविजन कीजिए। थैंक यू।